नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द पीयूष क्लासेस में। आइए मैथमेटिक्स के औसत चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। आइए उसको सवालों को बनाने से पहले मैं थोड़ा औसत के बारे में समझें कि औसत होता क्या है। मान के चलिए ये एक छड़ी है, इसको एक लकड़े पे हमें रखना है, इस पे इस तरह से रखना है। तो ये जो बीच का भाग होता है ना, यही इसका औसत होता है। औसत यही बीच वाला भाग औसत होता है इसका। आइए इसको आंकिक गणितीय तौर पे नंबरिंग पे एक बार ट्राई करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। इसमें से अगर औसत पूछा जाए कि इसका औसत क्या है, तो हमको क्या देखना है सबसे पहले कि इसके बीच में गैप कितना है। सारे में गैप कितना है, एक का सब में गैप है। एक में एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6। सबका गैप एक ही है। तो इधर से 2 अंक छोड़ देना है, इधर से 2 अंक छोड़ देना है। तो बीच वाला जो होता है वो हमारा एवरेज होता है, औसत होता है। लेकिन इससे पहले हम 1 2 3 4 5 इसको देखो, समझिए 1 2 को छोड़ दिए, इधर 4 5 को छोड़ दिए, बच गया कौन, 3। तो ये 3 इसका एवरेज हो गया, 3 इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। आइए अब ये 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो इसके बीच वाला, तो यहाँ तो चलिए छोटा अंक है तो आप पता कर लीजिएगा 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा, 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा। लेकिन यही अगर संख्या बड़ा होगा ना, तो उस जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, बीच वाले दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7/2। क्यों 2 क्यों दिए, क्योंकि 2 अंक है, 3 और 4 2 ही अंक है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो निकलेगा कितना, 3.5। तो यही इसका एवरेज होगा। औसत को आप बखूबी समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। प्रथम 50 बोला जा रहा है, कितना बोला जा रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, औसत के लिए करना पड़ता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। औसत का यही सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। आइए तो सबसे पहले हमको 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये तो योग हो गया, ये क्या हो गया, n प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अगर इसका एवरेज निकाला तो टोटल कितनी संख्या है, n संख्या है। तो n से एवरेज निकालने के लिए इसको भाग देंगे n इंटू n प्लस 1/2 बटा n। तो जब हम इसको लिखेंगे n इंटू n प्लस 1/2 गुना 1/n, तो n से n कट गया, बचा मेरा कितना, n प्लस 1/2। ये हो गया फॉर्मूला। ये क्या हो गया, फॉर्मूला निकला। इससे क्या फॉर्मूला निकला, तो फॉर्मूला निकला मेरा n, फॉर्मूला क्या निकला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n प्लस 1/2। ये याद रखिए या ध्यान में रखिए, इसको नोट कर लीजिए, n प्लस 1/2। तो हमारे पास सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 50, कितना, 50 प्राकृतिक संख्याओं का। तो 50 प्लस 1/2, तो 51/2 बराबर 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 25.5 इसका आंसर होगा। आइए अगले सवाल में चलते हैं।
अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्या, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर के 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्या होती है। कितना होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर के 50 तक में टोटल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 15। और 50 से लेकर के 100 तक में टोटल 10 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 10 अभाज्य संख्या होती है। इसको ध्यान में रखना है। आइए, अब आपको लगेगा कि अभाज्य संख्या सर है क्या। तो अभाज्य संख्या जो खुद से कटे, जो 1 से कटे और जो खुद से कटे, सेल्फ खुद से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए आपको अभाज्य संख्या बता देते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? 2 3 7 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये सारे अभाज्य संख्या हैं 1 से लेकर के 100 तक में। ये सारे अभाज्य संख्या हैं जो सिर्फ खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ही ऐसा सम संख्या है 2 जो कि अभाज्य भी है, सम संख्या भी है। बाकी सारे अभाज्य संख्या विषम संख्या होते हैं। आइए अब इन सवालों पे ध्यान देते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23। टोटल 9 हो गया। अब क्या कर रहे हैं? औसत निकालना है, तो सबको जोड़ करके 9 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया? 100/9, 11.1/9 इसका आंसर होगा। आप लोगों का ये कहना होगा सर क्या इसमें से भी हम बीच वाला मान करके नहीं बना सकते हैं? इधर से भी 4 ले लेते हैं, इधर से भी 4 लेते हैं, तो बीच वाला इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि सभी अंकों के बीच का गैप अलग अलग है। 2 और 3 के बीच का गैप 1 है, 3 और 5 के बीच का गैप 2 है, 5 और 2 7 के बीच का गैप 2 है, 7 और 11 के बीच का गैप 4 है। तो सभी अंकों के बीच का गैप अलग अलग होने की वजह से इसका बीच वाला मान नहीं लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवालों पे चलते हैं। इसका आंसर कितना हो गया? 11.1/9। तीसरा नंबर सवाल हमारा कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना है? 3 के प्रथम 5 गुणज। सबसे पहले 3 के प्रथम 5 गुणज होता क्या है उनको समझिए। 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 का 5 बार पहाड़ा टेबल लिखने बोला है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और 3 चौके 3 पचे 15। ये हमारा टेबल हो गया, जिसको कि अभी अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इसका औसत ज्ञात करने बोला गया है। याद रखिएगा, जब भी किसी टेबल या पहाड़े का औसत निकालना हो ना, तो कुछ नहीं, उसका बीच वाला चुनना कीजिए। बीच वाला क्यों? क्योंकि सबके बीच का गैप समान होगा। पहाड़े में सबके बीच का गैप समान होता है। जैसे 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। यहाँ गैप समान होने की वजह से हम इसका बीच वाला आंसर मार सकते हैं। 9 इसका आंसर होगा, परफेक्ट आंसर।
इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर इसका यही होगा। अगर आपको 3 का प्रथम 5 गुणज बोले तो दूसरा एक ऑप्शन आप दिमाग लगा सकते हैं। 3 का प्रथम 5 गुणज, तो सबसे पहले 5 संख्या का एवरेज निकाल लीजिए। 3 4 5 बटे 5, तो ये कितना हो गया? 3 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटे 5, 5 3 आई 15। कितने का गुणज कर रहा है? 3 का, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 आई 9, यही इसका आंसर होगा। समझ गए? दोनों माध्यम से आप कहीं ना कहीं बखूबी इस सवालों को अच्छे से समझ गए होंगे। याद रखिएगा, जो भी गुणज वाला सवाल होगा सबका अंतर समान होगा, इसलिए हम उसको बीच वाले को ही चुन करके उसका आंसर मार सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मेरा कह रहा है, चौथा नंबर सवाल है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 50 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्या का औसत। सबसे पहले सवाल को समझिए कि सम प्राकृतिक संख्या होता क्या है। सम संख्या हम उसी को कहते हैं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, जिसके अंत में इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। समझ गए? इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है वो सम है, और जिसमें ये नहीं है वो विषम है। याद रखिएगा, जिसमें ये नहीं है वो विषम है। इन बातों को आप लोग बखूबी जान रहे होंगे अगर औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। आइए, तो n तक की क्या लिखेंगे यहाँ? n तक की सम संख्याओं का योग, n तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग निकलता है n तक की सभी सम संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1। अगर इसका औसत बोल दिया जाए तो, इसका अगर औसत बोल दिया जाए तो औसत के लिए हम लोग क्या करते हैं? जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी संख्याएं होगी उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो n से n गया, कितना बचा? n प्लस 1, यही इसका एवरेज होगा। एवरेज क्या हो गया? n प्लस 1। आइए सवाल पे आते हैं, तब अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए 50 तक की प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, तो 50 तक में टोटल कितना सम संख्या होगा? 50 में आधा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 25, मतलब कि 25 इसमें सम संख्या है और 25 इसमें विषम संख्या है। 25 इसमें सम संख्या है, 25 विषम संख्या है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला? एवरेज का फॉर्मूला निकला हमारा एवरेज का n तक की प्राकृतिक सम संख्या का n प्लस 1। तो लिखेंगे 25 प्लस 1 बराबर 26, यही इसका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पांचवा नंबर हमारा सवाल कह रहा है 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का। तो सबसे पहले विषम संख्या तो आप समझ गए होंगे कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहा वो विषम संख्या है। तो अब विषम n तक की विषम प्राकृतिक संख्या, n तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हम यहाँ पर भी पहले योग का सूत्र देख रहे हैं। क्या होगा योग? तो n स्क्वायर, क्या होगा? n स्क्वायर योग होता है। अब एवरेज अगर पूछा जाए तो हम आपको बोले हैं संख्याओं की संख्या से उसे भाग दिया जाता है। कितनी संख्या है? n संख्या है, तो n संख्या को उससे भाग जब देंगे तो ऊपर है n गुना n, तो एक ठो n कट जाएगा, तो बचा क्या? सिर्फ एवरेज हुआ n। एवरेज क्या हुआ? n। आइए अब इन सवालों को बनाते हैं। तो हमारा एवरेज निकला n तक की विषम संख्याओं का औसत का जो फॉर्मूला निकला मेरा वो n निकला। तो 60 तक में टोटल कितने विषम संख्या हैं? आपको मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया, उसे 2 से भाग देते हैं। 60 में जितना संख्या होगा उससे 2 से भाग देंगे तो उतना सम संख्या है और उतना ही विषम संख्या है। 60 तक में बोला है,
याद रखिएगा 60 तक में टोटल 30 है, तो 30 n बराबर 30, यही इसका एवरेज हो जाएगा, 30 इसका आंसर होगा। अगर आपको पूछता सिर्फ योग कितना होगा तो 30 का स्क्वायर कर देते तो होता 900, और टोटल संख्या है 30, इससे जब भाग देते तो 30। फॉर्मूला से भी यही होगा, समझ गए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां सवाल नंबर कह रहा है, छठा नंबर सवाल, n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत कितना होगा। तो यहाँ इसका आंसर निकालने से पहले ध्यान दीजिएगा सभी के बीच का गैप 1 है। n में 1 जोड़ेंगे तो n+1 होगा, n+1 में 1 जोड़ेंगे तो n+2 होगा, n+2 में 1 जोड़ेंगे तो n+3 होगा, n+3 में 1 जोड़ेंगे तो n+4 होगा, n+4 में 1 जोड़ेंगे तो n+5 होगा। अब इसका एवरेज निकालना है, तो आपको तो मैंने पहले बता दिया है कि बीच वाला लेना है, तो पहले से 2 छोड़ देंगे और अंतिम से 2 छोड़ देंगे, बच गया ये बीच, इसी का बीच वाला ज्ञात करना है हमको। तो इन्हीं दोनों को जोड़ करके इसका औसत निकाल लेंगे, वही हमारे इस सवाल का औसत होगा। तो निकालिए n+2 + n+3 बटा 2, क्यों 2 ही है ना, n+2 और n+3 2 ही संख्या है, तो हम देंगे तो 2n प्लस 3 2 5, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 2n/2 प्लस 5/2, तो 2 से 2 कट गया, निकला मेरा n प्लस 5/2, यही इसका आंसर होगा। वैसे अगर आपको लॉन्ग मेथड से बना तब तो सबको जोड़ करके 6 अंक है, 6 से भाग दे दीजिएगा, तो उससे भी जब कटेगा तो यही आंसर आएगा। आइए अगले सवालों पे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा गैप समान है, अगर गैप समान ना हो तब तो हमें जोड़ करके ही सारी संख्याओं की संख्या से भाग देनी पड़ेगी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। छठा नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, छठा नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी नंबर n प्लस 5/2। आइए 7वें नंबर सवाल पे आते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाती है, मतलब एक संख्या को हमने छोड़ दिया, तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात करना है हमको। तो 5 संख्याओं का औसत अगर 18 है तो पांचों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 18 गुना 5, 18 गुना 5 बराबर 90, 18 पंचे 90, ठीक है। अब एक संख्या छोड़ दी है, तो 5 में से एक संख्या अगर छोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 संख्या होगा, तो उसका औसत कितना है 16, तो 16 और गुना 4, 16 चौके 64, कितना होगा 16 चौके 64, तो 64 इसमें माइनस करेंगे, कितना होगा 26 इसका आंसर होगा, 26 इसका क्या होगा आंसर होगा, 26 इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आइए इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से कुछ खास करना नहीं होता है, अंतर देखिए दोनों के औसत में कितने अंतर आ गए, अगर छोड़ा गया मैंने सवाल तो छोड़े, अगर सवाल में अगर एक अंक को अगर छोड़ दिए तो कितने का अंतर आ गया, 2 का अंतर आ गया, तो कितना अंक था 5 अंक था, 5 दूना 10, 10 मेरा क्या हो गया ना 10, जो हमारा एक अंक छोड़ा गया उसमें औसत घट के कितना हो गया 16, तो 10 में 16 में 10 जोड़ देंगे कितना होगा 26, यही इसका आंसर होगा। ध्यान से समझने की बात है, एक बार फिर से समझिए इस सवालों को। अगर औसत घट जाए, कितना घटा 2, जितनी पहली संख्या थी उससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना 10, अब जितना औसत है उसमें जोड़ दीजिए 26, यही इसका आंसर होगा। शॉर्ट ट्रिक यही है। आइए अगले सवालों पे चलते हैं। 8वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है ए बी सी की आयु क्रमशः 16 वर्ष 18 वर्ष 23 वर्ष है, इसकी औसत आयु कितनी है। एवरेज निकालनी है 16 18 23 की, 16 वर्ष 18 वर्ष और 23 वर्ष, टोटल कितना हो गया 57/3, 19 वर्ष, आंसर हो गया 19 वर्ष। लेकिन ये तो जोड़ करके आप औसत के फॉर्मूला से बना दिए इसका आंसर,
लेकिन ये भी देखना है, अगर गैप अगर मेरा समान होता 16 2 18, 18 5 23, अगर गैप समान होता तो इसको हम बीच वाला मान सकते थे, लेकिन गैप यहाँ समान है नहीं। तो आइए इसको एक अलग शॉर्टकट माध्यम से आपको सिखाते हैं। जैसे कि 16 है, 18 है और 23 है। अगर हम इसका एवरेज 16 मान लेते हैं तो देखिए क्या करना है, 16 में 16 घटाना, इस 16 में इस 16 को घटाना है, कितना बचेगा 0, और 18 में 16 घटाना है, कितना बचेगा 2, 23 में 16 घटाना है, कितना बचेगा 7। अब इन तीनों का एवरेज हमें निकालना है, इन तीनों का एवरेज निकालना है। 7 2 9 बटा 3, 3 3 ही 9, तो 16 3 19, इसका आंसर हो जाएगा 19। अगर हम आप कहिएगा सर 16 मान के तो आपने बना दिया, 18 मानने के बाद क्या इसका आंसर आएगा 19? तो आइए देखते हैं, 18 मान करके एक बार बनाते हैं इस सवाल को। 16 18 और 23, हम इसको 18 मान लेते हैं, इसका एवरेज हम 18 मान लिए। तो 18 में 16 में 18 जब माइनस करेंगे, 16 में 18 को जब माइनस करेंगे तो -2, 18 में 18 गया +0, 23 में 18 गया +5 बटा 3, ये क्या होगा 3/3, 5 में 2 गया तो 3/3, 3 में 3 कट गया, कितना होगा 1, और 18 में जब 1 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 19। समझ गए? अब सेम चीज को आप 23 मान करके बना करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये सवाल तो छोटा था, ये सवाल छोटा था, अगर आपको दे दे 176 171 170, यहाँ क्या गैप 1 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, लेकिन हमको इसका एवरेज निकालना है। अगर आप जोड़ने लगिएगा, अगर आप इस सबको जोड़ने लगिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हम मान लेते हैं इसका 170 इसका एवरेज है, 170 में 170 घटाएंगे कितना होगा 0, 171 में 170 घटाएंगे 1, 176 में 170 घटाएंगे 6/3, तो 6 1 7/3, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, ठीक है, और 3 3 ही 9, 2 5 3, 1 दशमलव तक निकालना है। अब इसमें इसको जोड़ देंगे 2.3 को, 2.3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 172.3, इसी का आंसर यही हो जाएगा 172.3। और ये अगर जोड़ के बनाने लगते तब तो फिर आपका सबको जोड़िए, जोड़ करके 3 से भाग दीजिए, यहाँ तो निकल गया डायरेक्ट। सेम चीज़ है, आप इसी तरह से इसको बनाए कीजिएगा। आइए 9वां नंबर सवाल पे चलते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है, एक कक्षा में 32 छात्र का औसत भार 30.5 किलोग्राम है। कितना ग्राम है 30.5 किलोग्राम है। अध्यापक के भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। सवाल को आइए साधारण औसत के नियम से बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको ट्रिक से भी समझाता हूँ। 32 गुना 30.5, 32 आदमी का कुल योग कितना है वो निकाल लिए इससे। 32 आदमी का कुल योग कितना है इससे निकल गया 976। अब एक अध्यापक का भार जोड़ा गया है तो 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 व्यक्तियों के भार कितने हो गए, तो 30.5 किलो में आधा किलो जोड़ेंगे तो 31 किलो, 1023 इसका मल्टीप्लाई होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि इसमें एक व्यक्ति अधिक है, तो इसी में इसको घटाएंगे तो वो जो अधिक व्यक्ति है, एक अध्यापक जो शामिल हो गया, उसका भार निकल जाएगा। तो 1023 माइनस 976 बराबर 47, यही इसका आंसर होगा। समझ गए, ये 47 इसका आंसर होगा। 47 क्या होगा इसका आंसर होगा। समझ गए बात को। आइए इन्हीं सवाल को ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो देखिए, औसत भार पहले से जो दिया हुआ है, जब भी कोई व्यक्ति शामिल होगा तो उसी में वो चीज़ें वृद्धि होगी जितनी भी औसत भार बढ़ रही है। तो हमारे पास 32 पहले से छात्र था और एक अध्यापक हो गया तो 33 व्यक्ति हो गया। 33 व्यक्ति में कितना भार बढ़ रहा है, 500 ग्राम औसत वजन में ही बढ़ रहा है।
तो 500 ग्राम बराबर कितना होता है, 1/2 kg होता है। अगर 500 ग्राम को अगर हम केजी में बदलें तो 1/2 kg होता है। तो 1/2 kg का वृद्धि हो रहा है, तो 1/2 kg को जब 33 व्यक्ति में ही वृद्धि करेंगे तो टोटल कितना होगा, 16.5 किलो का वृद्धि हो रहा है। तो वही 16.5 किलो यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 47। इसका आंसर आ जाएगा 47। सबसे आसान नियम है, ना गुना करना है ना भाग करना है, सबसे आसानी से ये बन जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 10वां नंबर सवाल हमारा जो कह रहा है, 10वां नंबर सवाल कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है और 6 परिणामों का औसत 49, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करने बोल रहा है। इसको बनाने से पहले आइए समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान से देखिए, 1 से लेके अगला 6, पीछे से लेके अगला 6, पिछला 6, तो इन सब का हमको दे दिया है, इन सब का औसत दे दिया है। अब 11 का औसत कितना है, 11 से परिणाम का, 11 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुना 50 तो 550। ठीक है। अब शुरुआती 6 परिणाम और अंतिम का 6 परिणाम है, तो दोनों तरफ 6 ही, तो 6 को कॉमन ले लेते हैं और 52 और 49 को जोड़ देते हैं। 52 और 49 को जब हम जोड़ेंगे, 52 और 49 को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल 9 2 11 101 होगा, और 101 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 606 होगा, 606 होगा। तो हमारा निकल गया इन टोटल का जो दिया हुआ है 6 का और 6 का, इस 6 का और इस 6 का योग 606 आ गया। अब 606 में अगर माइनस हम 550 कर दें तो 56, मेरा एक्स्ट्रा जो 56 था, यहाँ पर छठा नंबर में क्या संख्या था, 56, वही ज्ञात करने बोला जा रहा था। बी नंबर इसका आंसर होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको सवाल मेरे द्वारा बताने पर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।